धन्यवाद देतो की त्यांनी मला, काल मी बसलेलो होतो तर अचानक मी ते वचन माझ्या समोर आलं की मला हे नव्हतं की मला भीती वाटत होती, मनात आता पण भीती वाटत होती, पण आता काल पास्टरांनी सांगितलं होतं की ज्यांना अगुवाई झाली त्यांनी करा. प्रभूने ते वचन दिलं, निर्गमन 4:12चं वचन दिलं. मला माहित नव्हतं की मी हात वरती करून दिला की प्रभूने ते वचन दिलं की जेव्हा तू जाशील तेव्हा तुला जे बोलायचं आहे ते तू नाही, ते मी तुझ्या मधून बोलल की जसं तुला पटेल तसं. मी बसलो होतो प्रभूकडं प्रार्थना करत की मी एकदम शांत बसतो, मी रोज बसतो प्रभूसोबत बात करतो. आणि मी बसलेलो होतो तर प्रभूने अचानक सांगितलं, त्यांनी माझ्या जीवनात खूप साऱ्या गवाही दिलेल्या आहे आणि त्या वचनांनी मला प्रोटेक्ट करून ठेवले. म्हणजे जे वचन मी दिवसातून अध्याय वाचतो ना, त्याच्यामधून एक वचन राहतं आणि ते दिवसभर मी गुणगुणत राहतो, ते वचन माझ्या मनातच असतं. पण मग जसं मी कामावरती जातो ना, तिथं माझे फ्रेंड्स लोक आहे सगळे आणि ते असं शिवी गाडी करतात, ते करतात, ते सगळं खूप ते असं वाईट वाटतं की मला वाईट वाटतं आता की तिकडं असं तसं चालतं. मग अचानक मी बसतो, मग फोन असतो माझ्याकडे, कधी बायबल असतं, मग त्याच्यामधून मी वचन काढतो तर अचानक माझ्या समोर ते वचन आलं, एक स्तोत्र संहिताचं 1चं पहिलं वचन आणि दुसरं वचन. धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. ते वचन प्रभूने मला दिलं की तू त्यांच्या मार्गात नको बसू, त्यांच्या मार्गात उभं नको राहू, की मग ते असंच अगवाई होते. आणि मला हमेशा अगवाई होत राहते की मी आता माझ्याकडे गाडी नाहीये तर मी चालत जातो. त्या दिवशी गाडी नव्हती तर मी अचानक चालत चाललो होतो रस्त्याने, तर इथून पार मी घरपर्यंत चालत गेलो. माहित नाही किती पण अंतर आहे ते माहिती नाही मला, पण मी चालत चालत गेलो. त्याच्यामध्ये प्रभू बोलत होता, मला अगवाई करत होता. मग अचानक मी वर्शिप करायला लागलो, तर मग इथून जाता जाता मी वर्शिप करत 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 पार घरपर्यंत गेलो, प्रभूसोबत बात करत गेलो. अचानक मी घरी गेल्यानंतर मला वचन प्रभूने दिलं की 100व्या स्तोत्राचं दुसरं वचन दिलं. मी तसंच जाता जाता मग मला समजलं की प्रभूनी म्हणजे टाइम आपल्याकडे कमी असतो की अशा दिवसांमध्ये की आपल्याला माहिती नाही की कधी प्रभू येईल. तर मग जो टाइम होता माझ्याकडे मी त्याची वर्शिप करत 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 तिथपर्यंत घरपर्यंत गेलो. मग घरी गेल्यानंतर मी त्यासोबत प्रार्थनेला बसतो, प्रार्थना करतो. मी रात्री 12-1 पर्यंत बसतो, मग बात करतो प्रभू सोबत. आणि मग प्रभूनी तिथं मी म्हणजे उभा होतो आणि त्या दिवशी पास्टरांनी हे सांगितलं होतं की अब्राहम देवाला बोलतो, देव त्याला सांगतो की मी हे सगळं नष्ट करणार इकडलं. आणि मग ते वचन माझ्या समोर आलं. मग प्रभू तो त्याला सांगतो की मी जर 50 लोक असले तरी पण तू खतम करशील का हे सगळं, जर 40 लोक असले तरी पण तू हे सगळं नष्ट करशील का. आणि प्रभू बोलतो की नाही, मी हे काही नष्ट नाही करणार जर तेवढे लोक असले तरी पण. मग अचानक प्रभू म्हणजे असं झालं की जर प्रभू मी माझ्या म्हणजे विधर्मी लोकांमध्ये राहतोय, मी माझे घरचे पण नाहीये, काही नाहीये, तर प्रभू जर मी इथं तुझ्यासोबत उभा आहे, मी जर इथं राहतोय तर माझ्याद्वारे तू या सर्व लोकांना वाचवू शकतो. त्याच्यामुळं ते अचानक मला अगवाई झाली आणि त्याच्यामुळे मी खूप प्रार्थनेमध्ये गेलो. मी रात्रंदिवस प्रार्थना आणि हे करत राहतो, प्रभूसोबत बात करत राहतो. तर मग अचानक मी एकदा आहे ना, असं 16-17 तारखेची बात आहे, मी अचानक पळता पळता चाललो होतो. अचानक एक धून वाजली, गाण्याची एक धून वाजली मनामध्ये. तर माझ्याकडे काही नव्हतं, तर मी हातावरती ते गाणं होतं, त्याची धून वाजली तर ते लिहून घेतलं. त्याच्यानंतर असं चालता चालता प्रभूनी त्याचं गाणं दिलं आणि ते गाणं तयार करत करत त्याचं एक गाणं झालं, दुसरं गाणं झालं, तर असे 2 गाणे मी तयार केले. आणि शब्दांचं झालं तर मी पहिले प्रभूमध्ये यायच्या पहिले माझी जिंदगी एकदम डेंजरस होती की घरचं वातावरण पण खराब होतं. पण त्याच्यामध्ये पण एक मनमाडवरून पास्टर आले होते घरी, ते प्रार्थना करत होते आणि ते बोलले की मी असंच नाही आलो म्हणे इथं, की मी प्रभूच्या अगवाईने आलेलो आहे. प्रभू बोलला की तिकडे जा, तुला एखादा कोणी ना कोणी तुला भेटेल तिकडे गेल्यानंतर. मग तिकडं गेल्यानंतर मी इकडं आलो. तिकडं मी म्हणजे झोपलेलो होतो की मला असं
वाटलं आणि सकाळी उठलो आणि चर्चमध्ये यायचं होतं. तर मग चर्चमध्ये आलो आणि खूप रडायला लागलो. अचानक रीतीने रडायला लागलो नाही का. मग अचानक मी घरी गेल्यानंतर प्रभूला म्हटलं, प्रभू तू कसं बोलशील माझ्यासोबत मला सांग. आणि मी वचन काढलं, यशायाचं 49चं 7th वचन काढलं. जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे. यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है. मी प्रभू सोबत बोलायला लागलो की ते वचन ऐकून मी फक्त तेवढीच लाईन बोलत होतो की प्रभू तुम्ही मला निवडलं, प्रभू तुम्ही मला निवडलं. मग मला समजलं की माझ्यासोबत किती खतरनाक सिच्युएशन मधून त्यांनी काढलंय मला. आणि त्यांनी काढलंय की शेवटले दिवस आहे त्याच्यामुळे त्यांनी मला त्याच्यातून काढलं की मी ताकी प्रार्थना करून त्या लोकांना वाचू शकतो आणि माझ्या घरच्यांना पण वाचू शकतो. त्याच्यामुळे माझा संदेश असा होता की वचन जे आपल्याकडे येतं, जर मी एक अध्याय वाचतोय तर तो पूर्ण माझ्या मनामध्ये नाही राहत, पण एक वचन राहतं. पण ते एक वचन मी घेऊन माझ्या मनात ठेवतो आणि त्याचं रात्रंदिवस मी मनन करत राहतो. मग ते वचन माझ्या अंतःकरणात राहतं. आणि प्रोव्हर्ब्स मध्ये सांगितलंय की तुझ्या हातावरती तू वचन लिही. मी ते वचन वाचलं आणि त्याच्यानंतर मी हातावरती वचन लिहित गेलो की 1 सोडून 2, 2 सोडून 2. मग कधी पण कामामध्ये माझं म्हणजे ध्यान नाही लागलं तर मग हातावरतीच असतं. ते आत्ता पण हातावरतीच आहे माझ्या. तर मी वचन लिहितो आणि मग ते बघतो आणि मग त्याच्यावरती मनन करतो. मग असे वचन मी घेऊन ते खूप सारे वचन तयार झाले. मग मी एका याच्यावर लिहून टाकले. असे 15-20 वचन झाले ते. मग त्याच्यामध्ये मी असं जर प्रार्थनेला बसलो तर प्रार्थनेद्वारे ते वचनांद्वारे माझी प्रार्थना निघते. पवित्र आत्मा ते वचन मला आठवून देतो. मग त्याच्याद्वारे मी प्रार्थना करतो. मला हेच सांगायचं होतं की जे वचन येतं की ते पूर्ण वाचू नाही शकत आपण, पण त्याच्यामधलं एक पण वचन आपल्या मनात राहिलं तर ते एक वचन आपल्याला एवढ्या संकटातून वाचवतं आणि आपल्याला प्रभू सोबत जोडून ठेवतो. एक अटॅचमेंट ठेवतो प्रभूची की त्याच्यासोबत आपण संगती करू शकतो. त्याच्यामुळे प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. प्रभु ने आप सबके बीच में मुझे आज खड़ा किया, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ. और मैं नहीं तो प्रभु आप सबके साथ बात करेगा. और आज का मनन का विषय होगा कि अपने आप को प्रभु को समर्पित करना. तो इसके आधार में हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. प्रेज द लॉर्ड. कई बार ये वचन हमने पढ़ चुके हैं कि शैतान का सामना करना है तो प्रभु के अधीन हो जाओ. लेकिन जब परिस्थिति आती है, जब परीक्षा आती है या परख आती है, तब हम लोग ये वचन को भूल जाते हैं और अपने आप से परिस्थिति का सामना करने के लिए कर जाते हैं और फिर हम हार जाते हैं. इसलिए प्रभु इधर कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ. इसलिए हम ये बात को समझने के लिए पुराने नियम में जाएंगे. अनुवाद का किताब उसका 1 अध्याय और उसका 42 से 44 तक. तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ. कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ. यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी. किंतु ढिलाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए. तब उस पहाड़ के निवासी अमरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और शेष देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए. तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया. प्रेज द लॉर्ड. इधर हम देखते हैं कि ये लोग प्रभु के अधीन नहीं थे और प्रभु की बात इन्होंने नहीं सुनी. लेकिन याकूब में हमने पढ़ा कि अगर शत्रु का सामना अगर हमको करना है तो प्रभु के अधीन होना बहुत जरूरी बात होती है. अगर हम अकेले वो शत्रु से लड़ने को जाएंगे तो हमारी हार निश्चित है. और हमको पता है कि हमारे 3 प्रकार के शत्रु हैं. एक है शैतान, एक है संसार और एक शरीर. तो इन तीनों से लड़ने के लिए हम अकेले अगर निकल पड़ेंगे तो हम
मतलब निश्चिंत हार जाएंगे। लेकिन वो हार से बचने के लिए याकूब इधर हमको बताता है कि उधर से वो शत्रु का सामना अगर आपको करना है तो आपको प्रभु के अधीन होना ही पड़ेगा, इसके सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। इसलिए इधर हमने देखा कि इस्राएल लोगों ने प्रभु की बात नहीं सुनी। प्रभु ने उनको बोला कि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं तो तुम लोग चढ़ाई मत करो, लेकिन इस्राएल लोगों ने वैसे नहीं किया और प्रभु की बात को टालकर उन्होंने एमोरियों पर चढ़ाई की। लेकिन ये बात उन्होंने क्यों की, इसकी शुरुआत किधर से हुई, ये बात हम देखेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और 19 से 21 तक। हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। यहाँ पर प्रभु उनको पहले बोल रहा था कि तुम चढ़ाई करो और तुम्हारा मन कच्चा न हो और तुम न डरो, तुम चढ़ाई करो। लेकिन इधर इस्राएल लोगों का मन कच्चा हो गया, वो इनडायरेक्टली उधर दिख रहा है कि उनका मन कच्चा हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रभु ने उनको भेदियों को भेजने के लिए उधर बोला ही नहीं था, प्रभु ने उनको डायरेक्टली चढ़ाई करने के लिए बोला था, इधर लिखा है क्योंकि। लेकिन इसराइलियों के मन में इतना ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, प्रभु को एक ऑप्शन दिया। प्रभु हम क्या करते, भेदियों को पहले भेजते, हमने डायरेक्ट चढ़ाई नहीं करेंगे, पहले भेदियों को भेजते। 22 वचन में पढ़ेंगे। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऑप्शन उन लोगों ने प्रभु को दिया। अभी 33 में हम पढ़ेंगे उसका 33 वचन। मैं तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। इस्राएल लोग ये बात भूल गए कि मिस्र देश में से उनको कौन लेके आया था और वो समुद्र को पार करके कैसे आए थे। ये बात भूलकर उन्होंने प्रभु को बोला कि पहले हम भेदियों को भेजेंगे, हम डायरेक्टली चढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन वो ये बात भूल गए कि मार्ग मैं ही हूँ और मैं तुमको अब तक लेके चलता है। उन्होंने प्रभु को ये कारण बताया उसके 23 वचन में, 23-24 में। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया, और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद दिया। और उसका 22 का आखिरी बात जो कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। जब मिस्र में से इस्राएल लोग निकले थे तब उनको कौन से मार्ग से जाना है ये पता बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनको विश्वास था कि जिसने हमको छुड़ाया है वो हमको आगे भी ले चलेगा। लेकिन अभी जब इधर वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि कौन से मार्ग से चलना है ये पता करने के लिए हमको भेदिए को भेजना पड़ेगा। प्रभु ने उनको पहले बोल दिया था कि तुम लोग डायरेक्टली जाके चढ़ाई करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा मार्ग हूँ। तो कौन से मार्ग से जाना है ये तुम्हारे पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्ग हूँ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। लेकिन इस्राएल लोगों ने क्या किया कि प्रभु को बताया कि प्रभु पहले हम भेदियों को भेजेंगे। इसलिए प्रभु ने क्या किया, 34 वचन। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। हाँ, पहले इस्राएल लोग आए, प्रभु को बोला कि प्रभु हम भेदिए पहले भेजेंगे। ठीक है, प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रभु को मान्य हो गया कि ठीक है मैंने तुमको बोला था तुम जाओ डायरेक्टली, लेकिन अभी तुम लोग आके मेरे को बोल रहे हो कि अभी पहले भेदिए भेजेंगे। वो पहले मन कच्चा हो गया था उनका उधर ही। तो प्रभु बोलता है ठीक है तुम भेदियों भेजो। लेकिन आदि में अंत जानने वाले प्रभु को मालूम था कि अगर ये लोग भेदियों को भेजेंगे तो इनका मन और कच्चा हो जाएगा, क्योंकि वो जब अनाक वंशियों को देखेंगे तो और भी डर जाएंगे। इसलिए प्रभु ने उनको डायरेक्टली बोला था कि तुम चढ़ाई करो, लेकिन उन्होंने वैसे ना करते हुए प्रभु को बोला कि हम भेदियों को भेजेंगे, और प्रभु प्रसन्न भी हुआ, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने भेजा तो आगे क्या हुआ, 26 से
29 तक हम पढ़े। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, जिस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है, कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाए? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शोरपना आकाश से बातें करती है, और हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। प्रेज द लॉर्ड। अब ये वो भेदियों को जब भेजा तो 10 लोगों ने तो बुरा समाचार लाया, 2 लोगों ने अच्छा हुआ, हमने संडे को सुना। लेकिन जो इफेक्ट होता है ना मेजोरिटी का, वो बहुत पड़ता है इंसान के ऊपर। तो जो 10 लोगों ने बोला ना, उनका सुन के वो इस्राएल लोगों का और मन कच्चा हो गया। प्रभु ने उनको बोला था कि तुम लोग जाओ, लेकिन जब भेदियों का संदेश सुन के उन्होंने प्रभु का संदेश इनकार कर दिया कि प्रभु हम लोग कैसे जाएंगे, वो लोग तो इतने बड़े हैं, हम उनका सामना कैसे कर सकते। लेकिन इसलिए प्रभु ने उनको वो बात देखने से मना करते हुए प्रभु ने बोला था कि तुम उनको देखो ही मत, डायरेक्टली जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे न करते हुए उन्होंने वो भेदियों का संदेश सुना और उनका मन और कच्चा हो गया और वो प्रभु की बात को टाल दिया। इसलिए 34 में हमने पढ़ा कि प्रभु का कोप उनके ऊपर भड़क उठा, और प्रभु का जब उनके ऊपर कोप भड़क उठा तब वो लोग क्या बोलते हैं कि अभी उसका 41 में, तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। बराबर। इधर वो लोग परमेश्वर के बिना सोचे समझे हथियार बांधकर उधर चढ़ाई करने की। पहले प्रभु ने बोला था कि हथियार बांधकर चढ़ाई करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी इधर प्रभु उनके साथ नहीं है, तो प्रभु उनको बोल रहे हैं कि तुम चढ़ाई मत करो। फिर भी प्रभु की बात टालकर वो लोग चढ़ाई करते हैं। तो हमने वो पढ़ा कि 42 से 45 तक वापस पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी, किंतु इटाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी अमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया, और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया। प्रेज द लॉर्ड। कल मैं जब ये वचन को मनन कर रहा था तब प्रभु ने मुझे बोला कि जब प्रभु एक काम करने के लिए हमको बोलता है ना, उस समय का एक महत्व रहता है। तो उस समय जब प्रभु बोलता है कि ये काम करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये यकीन भी दिलाता है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि कंफर्मेशन प्रभु को मांगते हैं, प्रभु ये काम करने से पहले हमको एक प्रूफ दिखाओ कि हम उधर जाएंगे तो विजय पाएंगे कि नहीं। वही करके इस्राएल लोगों ने ये किया कि भेदियों को भेजेंगे, पहले देखेंगे वो देश कैसा है, हम उनको हरा सकते कि नहीं। मतलब प्रभु की बात पर अविश्वास उन्होंने दिखाया। प्रभु ने उनको बोला था कि तुम जाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि हम पहले भेदियों को भेजेंगे, उधर का देश देखेंगे, हम जीत सकते कि नहीं वो देखेंगे और फिर चढ़ाई करेंगे। यही प्रभु बात मुझे समझा रहा था कि हर वक्त अगर प्रभु कोई काम करने के लिए अगर हमको बोलता है तो वो काम हमें उसी समय करना चाहिए। और जब वो समय निकल जाता है तब हम क्या करते हैं कि हम लोग अपने बलबूते पर अपने शरीर में होकर वो काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं परखते कि प्रभु हमारे साथ है कि नहीं, और हम वो काम करने के लिए जाते हैं और शत्रु से हार जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती कि हम परखते नहीं कि प्रभु हमारे साथ है कि नहीं, और प्रभु ने जब वो काम करने के लिए हमें बोला था तब हमने वो काम नहीं किया। इसलिए हम ये देखेंगे कि अगर हम प्रभु को अधीन हो जाए और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें तो प्रभु हमें कैसे संभालता है, वो वचन हम देखेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे साम्स चैप्टर 91 वर्स 4, भजन संहिता 91 का 4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड।
ये उस बात का उत्तर प्रभु ने मुझे दिया कि अगर तुम मेरे अधीन हो जाओ और मुझे अपना समर्पण कर दो और मैं तुम्हारे साथ अगर चलूं तो मैं तुम्हें कैसे संभाल कर ले चल सकता हूँ, ये प्रभु ने ये बात मुझे बताई। और एक वचन हम पढ़ेंगे उसके लिए, साम्स चैप्टर 17 वर्स 8, दाऊद की प्रार्थना। अपने आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। ये दाऊद प्रभु को प्रार्थना करता है, क्योंकि दाऊद को यकीन था और दाऊद हर बात प्रभु को पूछ के करता था कि प्रभु ये काम करूं कि नहीं करूं, प्रभु इधर जाओ कि नहीं जाओ, प्रभु उनका सामना करूं कि नहीं करूं। हर बात प्रभु को दाऊद पूछता था। इसलिए दाऊद को ये हिम्मत थी कि प्रभु को बोले कि प्रभु अपने आग की पुतली के समान मुझे संभाल और तेरे पंखों के नीचे मुझे ले चल। और एक वचन हम पढ़ेंगे, साम्स चैप्टर 36 वर्स 7। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसे अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मनुष्य परमेश्वर के शरण में जब जाता है तो प्रभु उसको अपनी आंख के पुतली के समान संभालता है। और अगर मनुष्य अकेले ही वो शत्रु का सामना करने के लिए जाए, अपने बलबूते पे स्वयं पर जाए, तो वो शत्रु से निश्चित हार जाता है। लेकिन इस बात को प्रभु मुझे सिखा रहा था कि अगर मैं तेरे साथ हूँ और मैं अगर तुझे ले चलता हूँ तो मैं तुझे कैसे संभालूंगा। अगर शत्रु सामने आया, मतलब शत्रु तो हर बार शैतान ही नहीं, संसार भी होता है, शरीर भी होता है, लेकिन इन बात का सामना करने के लिए प्रभु अगर हमारे साथ है तो प्रभु हमें अपने पंखों के नीचे संभाल कर लेके चलता है। इसलिए एक दृष्टांत प्रभु ने मुझे दिया, एक समझाया, वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक आदमी एक 2 मंजिल का घर बनाता है, तो बहुत बड़ा घर बनाता है और उसका इनॉग्रेशन वगैरह सब हो जाता है। तो दूसरे दिन सुबेरे सुबेरे उसका डोर बेल बजता है, तो वो आदमी जाके वो डोर खोलता है, तो बाहर जाता है, डोर खोलता है तो देखता है कि प्रभु यीशु मसीह दरवाजे के बाहर है। तो वो बहुत आनंदित हो जाता है कि प्रभु मेरे घर पे आया आज। तो उसको इतनी खुशी होती है कि वो प्रभु को अंदर लेके आता है, प्रभु का पवनाई करता है और प्रभु को बिठाता है। फिर प्रभु को बोलता है कि अभी प्रभु आप मेरे घर पे आए हो, तो मैंने ये नया घर बनाया है, तो अभी आप मेरे साथ ही रहना। तो प्रभु बोलता है ठीक है बेटे, मैं आपके साथ रहूंगा। तो उसके बाद दूसरे दिन, मतलब वो व्यक्ति क्या करता है, प्रभु को एक कमरा देता है, प्रभु आप ये कमरे में रहना, आज आप मेरे साथ ही रहना, मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। तो प्रभु बोलता है ठीक है बेटे, मैं अभी आज से इधर ही रहूंगा। उसके बाद प्रभु को कमरा देता है, प्रभु खुश हो जाता है, प्रभु वो कमरे में रहने लगता है। उसके बाद दूसरे दिन वापस एक बार डोरबेल बजती है और वो जाके खोलता है, तो शैतान रहता है बाहर। तो शैतान क्या करता है, उसको बहुत मारता है, उसको बहुत ये करके उसको घायल करके छोड़ देता है। तो उसको इतना दुख होता है कि मैंने घर बनाया, प्रभु भी मेरे साथ है, कल ही प्रभु आया था, मैंने शैतान को भी मालूम है कि प्रभु ये घर में रहता है, फिर भी उसने मुझे ऐसे क्यों मारा और क्यों घायल कर दिया। प्रभु मेरे घर में रहता है, ये तो शैतान को मालूम है। तो फिर वो घायल अवस्था में अंदर जाता है रोते रोते और प्रभु से बोलता है कि प्रभु शैतान बाहर आया था और उसने मुझे इतना मारा, मुझे इतना घायल किया, लेकिन प्रभु आप बाहर क्यों नहीं आए। तो प्रभु उसके बात का कोई उत्तर नहीं देता। प्रभु क्योंकि बहुत व्याकुल हो जाता है उस समय, उस बात का कोई उत्तर नहीं देता। फिर इसके बाद क्या होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, उसको थोड़ा सा समझ में आता है। वो क्या करता है, 2 मंजिल का घर था ना, तो वो क्या करता है कि प्रभु आप है ना वो छोटे से कमरे में मत रहो, मैं आपको दूसरा मंजिल देता हूँ, आपका ऊपर का मंजिल, नीचे का मंजिल मेरा। तो प्रभु बोलता है ठीक है। तो वैसे प्रभु करता है और प्रभु दूसरे मंजिल पे रहने लगता है। वापस तीसरे दिन डोरबेल बजता है, तो इंसान वापस वो डोर खोलने के लिए जाता है और डोर खोलता है तो वापस देखता है तो शैतान बाहर रहता है। तो सोचता है कि अभी कल ही ये आया था, कल इसने मुझे इतना घायल किया, मारा। तो शैतान क्या करता है, उसको वापस मारता है, बहुत घायल करता है। और वो इतना सोचने लगता है कि अभी तो प्रभु को पूरा ऊपर का मंजिल मैंने दिया, लेकिन फिर भी क्यों मुझे घायल करके लेके जा, मतलब मारता है और वापस भाग जाता है। तो ये बात को उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूं। तो वापस रोते रोते अंदर प्रभु के पास जाता है, कि प्रभु को बोलता है, प्रभु वो डोर पे वापस शैतान आया था, उसने मुझे ऐसे ऐसे मारा। प्रभु उसकी अवस्था देखकर बहुत व्याकुल हो जाता वापस। लेकिन उसको एक बात समझ में आती, मैंने पहले प्रभु को एक छोटा सा कमरा दिया, फिर उसके बाद मैंने ऊपर का मंजिल दिया, अभी मैं एक काम करूंगा, ये पूरा घर ही प्रभु को दे दूंगा और प्रभु के नाम पे कर दूंगा।
तो प्रभु बोलता है ठीक है, तो प्रभु को पूरा घर दे देता है। तो उसके दूसरे दिन वापस से डोरबेल बजता है, लेकिन अभी दरवाजा खोलने के लिए कौन जाएगा? वो बात है। वो घर जब वो व्यक्ति का था तब वो उसका पूरा समर्पण प्रभु को नहीं था, और जब तक हमारा पूरा समर्पण, जब तक जिस अवस्था में हम जाना चाहिए प्रभु को पूरा समर्पण जब तक नहीं करते, तब तक हम प्रभु का पूरा महिमा नहीं देख सकते। वही बात प्रभु मुझे समझा रहा था। और वो दिन क्या हुआ कि वापस से डोरबेल बजा, और जब डोर खोला तो उल्टा हो गया, शैतान वहां से भाग गया और प्रभु ने डोर खोला, और वो पीछे से आदमी आया तो वो इतना खुश हो गया। इस बार प्रभु ने डोर खोला और प्रभु ने मुझे बचा लिया। यही हमारी हृदय की अवस्था होती कि हमारा हृदय जो है ना, वैसे तो मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारे हार्ट के 4 पार्ट है, लेकिन हम आत्मिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो जब तक हम अपना हृदय प्रभु को पूरा समर्पित नहीं करते, तब तक हम प्रभु का पूरा तरीके से महिमा का कार्य नहीं देख सकते। इसलिए हमारा दरवाजा भी अगर कोई खोलना है ना हृदय का, तो अगर प्रभु, हमारी ये इच्छा है कि हमारे हृदय का भी दरवाजा प्रभु अगर खोले, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपना हृदय पूरी तरीके से, मतलब 1% भी ना छोड़ते हुए पूरे 100% प्रभु को समर्पण करना है, तभी हम शत्रु का सामना कर सकते। वैसे तो हम शत्रु का सामना नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु अगर हमारे साथ है तो प्रभु हमें खड़े खड़े उसका महिमा दिखा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो बात को देखने के लिए प्रभु हमें खड़े खड़े कैसे उद्धार कर सकते हैं, वो बात को देखने के लिए एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 13-14 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रभु इसराइलियों को बोलता है कि तुम लोग मेरे अधीन हो जाओ, और खड़े खड़े मैं क्या करता हूँ और मिस्रियों काम कैसे कर देता हूँ, ये बात तुम लोग देख सकोगे। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 17 वचन। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बहुत बात किया कि अगर किसी बात का सामना करना है तो वो अकेले हम नहीं कर सकते। कितना भी ताकतवर हो, कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो इस दुनिया में, वो व्यक्ति शत्रु का सामना अकेले प्रभु के सिवाय नहीं कर सकता। लेकिन जब प्रभु उसके साथ होता है तो वो व्यक्ति बुद्धू भी हो, वो निर्बल भी हो, लेकिन प्रभु अगर उसके साथ होता है तो हर बात को जीत सकता है। ये बातों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया। अभी और 3 व्यक्तियों के बारे में प्रभु ने मुझे बताया जिनका जीवन प्रभु को इतना समर्पित था कि प्रभु ने उनको बचाने के लिए अपनी पूरी महिमा दिखा दी। तो हम वो बात को जानने के लिए आएंगे दानियल की किताब में, उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन। नबूकदनेस्सर ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि नबूकदनेस्सर एक बहुत क्रूर राजा होता है और वो अपनी बड़ाई के लिए अपनी एक मूर्ति बनवाता है और सब लोगों को आज्ञा देता है कि अगर तुम लोग ये मूर्ति को दंडवत नहीं करोगे तो तुमको ये आग के झील में डाला जाएगा। लेकिन वो जगह पे 3 प्रभु को समर्पित व्यक्ति होते हैं जो किसी और बात को, अगर प्रभु को अगर हम लोग अधीन है, अगर हम प्रभु के गुलाम हैं तो और किसी के और के गुलाम नहीं हो सकते। तो ये 3 व्यक्ति प्रभु के समर्पित थे, तो ये 3 व्यक्ति अभी राजा को समर्पित नहीं हो सकते और राजा जो बोलेगा वो ये लोग नहीं कर सकते और प्रभु को दिल को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसलिए राजा ने जो इनको कहा था और राजा ने जो मूर्ति बनाई थी, उसलिए उसके 3 अध्याय उसका 4 से 6 तक हम पढ़ेंगे। तब इंद्रियों ने ऊंचे शब्दों से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि
जिस समय तक नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम सब उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, तो ही देश और जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। प्रेज द लॉर्ड। मिलिट्री में एक कहावत है कि अगर एक व्यक्ति है ना, अगर मौत से नहीं डरता तो एक तो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो एक गुरखा है। गुरखा एक मिलिट्री में बहुत ही खतरनाक रेजिमेंट होता है। तो हमारे लिए ये बात वो गोरखा कमांडो से भी बहुत बढ़कर है, क्योंकि मौत से अगर कोई नहीं डरता और ये दुनिया को अगर जानना है तो वो एक मसीह व्यक्ति होता है। मसीह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि उसको मौत से बिल्कुल डर नहीं, क्योंकि उसका जो आखिरी शत्रु मृत्यु है उसको प्रभु ने क्रूस पर नाश कर दिया। इसलिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो को प्रभु ने इतना सहायता किया और इतना शक्ति प्रदान किया कि उन्होंने राजा को भी बोल दिया कि राजा आपने ये मूर्ति बनाया है, लेकिन हम लोग तो यहूदी लोग हैं और हम प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, हम आपकी ये मूर्ति को दंडवत नहीं कर सकते। ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब नबूकदनेस्सर क्या करता है, दानियल उसका 3रा अध्याय उसका 19 से 22 तक। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। फिर अपनी सेना में के कई बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखे और बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। 22। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में से जल मरे। राजा का ये क्रोध इतना इसलिए बढ़ा, वो क्रोध को समझने के लिए हम उसके 16 से 18 तक पढ़ेंगे। राजा क्यों इतना भड़क उठा, उसका क्रोध क्यों इतना भड़क उठा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का 16वां वचन में हम जब पढ़ते हैं उनका उत्तर कि राजा उनको बोलता है, तब वो लोग ये जरूरी नहीं समझते कि राजा को उत्तर देना, क्योंकि अगर हम लोग प्रभु को अगर समर्पित है, अगर प्रभु हमारा स्वामी है और हम उसके अगर गुलाम है या दास है, तो उत्तर देने का अधिकार भी प्रभु को है, हमको नहीं। तो इस बात को समझकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो उनको बोलते कि हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हम ये बात का उत्तर आपको नहीं दे सकते, लेकिन एक ही बात बताएंगे, उसका 17 वचन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों ने जब वो नबूकदनेस्सर का बात सुना तो भयभीत ना होते हुए राजा को ये उत्तर दिया कि हमें ये प्रयोजन जान नहीं पड़ता कि आपको क्या उत्तर दे, क्योंकि राजा उनको कारण पूछता हो कि क्यों तुम ये दंडवत नहीं कर रहे हो, क्यों ये मूर्ति को दंडवत क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो इधर राजा को बोलते कि हमें आपको उत्तर देने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम ये बात आपको सिर्फ ये बात बता सकते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो जीवित है और आपके हाथों से और ये आग से भी बचाने के लिए सामर्थ रखता है। इस बात को देख के वो नबूकदनेस्सर गुस्सा हुआ था। लेकिन 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसका 18 वचन 3 का 18, परंतु यदि नहीं
तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। एक अधीन हुआ व्यक्ति या एक समर्पित व्यक्ति का ये पूरा 100% हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है, हम एक गुलाम है और प्रभु हमारा स्वामी है। अगर प्रभु हमारे ऊपर ध्यान भी नहीं दे, ये लूका में हम पढ़ते हैं कि हम यदि एक कुछ काम करके आए और प्रभु को बोले कि हमने, तो उस बात का हम गौरव नहीं ले सकते क्योंकि हम एक गुलामी है। हमारा कर्तव्य है कि वो प्रभु को काम करना है। लेकिन यहाँ पर 18 में वो बोलते कि ठीक है, हम ये मूर्ति को तो दंडवत नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक नियम शास्त्र दिया गया है और वो हिसाब से हम पालन करते। और आपने जो बोला कि ये मूर्ति को दंडवत करो, तो ठीक है, हम ये मूर्ति को आपको दंडवत नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा प्रभु है वो हमें परिस्थिति से संभाल सकता है। और यदि नहीं भी, ठीक है, प्रभु नहीं भी संभाल सकते, फिर भी हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये बात का एक समर्पण, मतलब ठीक है, प्रभु मदद करेगा, परिस्थिति आई तो प्रभु मदद करेगा, शत्रु से हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन कई बार प्रभु नहीं आता है, उसके पीछे भी कुछ तो कारण होता है। जैसे स्टीफन की अवस्था में प्रभु उतर के नहीं आया, लेकिन इधर आया क्योंकि इधर एक गवाही होनी थी कि मैं उतर के आ सकता हूँ और मेरी महिमा उनको दिखानी थी। लेकिन स्टीफन की अवस्था में उसको और प्रतिफल देना था और उसको अवस्था में और प्रभु को समीप जाना था और प्रभु के करीब जाना था, इसलिए प्रभु वो अवस्था में नहीं आया। लेकिन पुराने नियम में प्रभु को स्वयं को प्रकट करना होता था क्योंकि इस्राएल लोग ऐसे ही विश्वास नहीं करते थे क्योंकि तब ये आत्मा नहीं था। तो ये बात को जानकर शद्रक मेशक अबेदनगो बोलते ठीक है, प्रभु हमें बचाएगा आपके हाथ से, लेकिन अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हमको कोई परवाह नहीं, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये बात का भी समर्पण वो जब नबूकदनेस्सर देखता है तो वो लोगों को बोलता है कि 7 पट और बढ़ा देना क्योंकि ये लोगों का समर्पण मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। और जब ये नबूकदनेस्सर करता है तो हम पढ़ेंगे 24 से 25, 24 और 25 तीसरा अध्याय। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तो राजा ने जब आज्ञा दी कि अभी शद्रक मेशक अबेदनगो को वो ददकते हुए आग में डाल दो क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया, मेरी मूर्ति को दंडवत करने के लिए बोला तो इन्होंने इनकार किया और बोला कि हमारा एक जिंदा प्रभु है, वो हमको बचा सकता है। तो अभी देखेंगे इनका प्रभु जिंदा है कि नहीं। तो उसने डाल दिया, लेकिन जिन लोगों ने वो आग में डाला वो तो जल गए। लेकिन जब नबूकदनेस्सर ने देखा कि हमने तो 3 ही व्यक्ति डाले थे, ये चौथा अंदर कैसे गया, तो उसने कंफर्म किया कि अरे अपन ने 3 ही डाले थे कि 4 डाले थे तो वो देखता है, उनको मंत्रियों को पूछता है, अरे अपन ने तो 3 ही डाले थे, चौथा कैसे गया? तो जब ध्यान से देखता है तो चौथे का स्वरूप है ना, मतलब उसका ईश्वर के पुत्र के स्वरूप के जैसे होता है। तो उसको बहुत अचंभित होता है कि अरे यार सही बात है, मतलब शद्रक मेशक अबेदनगो ने जो बात बोली थी कि अगर ये आग में आप हमें डाल भी दो तो भी हमारा प्रभु हमको बचाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो आग तो एक सृष्टि है, लेकिन वो आग में जो उतरा था वो सृष्टि करता था। जिस आग को प्रभु ने स्वयं बनाया था वो उसमें अगर उतरता है तो वो आग की कोई ताकत नहीं है शद्रक मेशक अबेदनगो को जलाने की। उसी अवस्था में जब सृष्टिकर्ता स्वयं हमारा आज पिता है और वो हमारे साथ रहता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो हमें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और ठीक है, प्रभु ने हमको नहीं भी संभाला वो अवस्था में, लेकिन प्रभु का कोई प्लान दूसरा रहता है प्रभु के महिमा के लिए, और प्रभु ने वो अवस्था में हमें नहीं छुड़ाया। जैसे पौलुस को बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, पौलुस का कांटा प्रभु ने नहीं हटाया, लेकिन पौलुस को बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। उस अवस्था में कई बार प्रभु हमें मदद भी नहीं करता है, लेकिन प्रभु का उसके महिमा के लिए कोई और प्लान होता है कि इससे मुझे और इस व्यक्ति को ज्यादा महिमा मिले। तो इस बात को देखते हुए जब वो शद्रक मेशक अबेदनगो को डालता है और जब देखता है कि अरे यार ये तो जले नहीं, मैंने तो इनको डाला था 3 लेकिन अंदर दिख रहे 4, तब वो इतना ये अचंभित होता है। तो 26 से 28 तक हम पढ़ेंगे।
फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। नबूकदनेस्सर राजा एक क्रूर राजा था और उसको कैसे नम्र करना है ये बात को दिखाने के लिए प्रभु ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को वो आग में जाने दिया और उनकी गवाही के कारण नबूकदनेस्सर को पता चला कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। जैसे मतलब गोलियत और दावीद का कहानी कि गोलियत जब आ रहा था तो वो इस्राएलियों को ये बोल रहा था कि इस्राएल में कोई मतलब तुम्हारा परमेश्वर है कि नहीं और इस्राएलियों में कोई योद्धा है कि नहीं। वो बात कोई प्रभु इनको दिखाना चाहता था कि नबूकदनेस्सर को कि इस्राएल में एक सच्चा प्रभु है और वो जिंदा है और वो आग में से 1 पट हो या 7 पट हो वो बचाने का सामर्थ्य रखता है। ये बात को मुझे जब प्रभु समझा रहा था कि अगर हम पूर्ण हृदय से प्रभु को अगर समर्पित है तो अगर प्रभु हमें बचाए या न बचाए, अंत में हम प्रभु के साथ ही रहने वाले हैं और प्रभु हमें प्रतिफल देने ही वाला है। और अगर नहीं बचाता है तो प्रतिफल और जाता रहता है, और अगर बचाता है तो ये संसार में प्रभु की महिमा होती है और उसकी गवाही तैयार होती है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा मुझसे बात कर रहा था और मुझे ये समझाया कि देखो बेटे कि कोई भी अवस्था में ना कभी आप अकेले नहीं हो, तो प्रभु आपके साथ है। मतलब आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो आपने पूरे दिल से ग्रहण करना चाहिए, वो एक कंडीशन है। मतलब आपको सिर्फ हृदय का एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग ऐसे नहीं, तो पूरा हृदय प्रभु को समर्पित करना है, पूरा शरीर प्रभु को समर्पित करना है। ये प्रभु शरीर आपका है, अपने शरीर के सब अंगों को प्रभु को समर्पित करना है कि प्रभु ये शरीर के जो भी अंग है वो भी सब आपके, जो भी है सब प्रभु आपके महिमा के लिए। जब ये व्यक्ति ऐसा निर्णय लेता है ना, तब प्रभु उसका महिमा उस व्यक्ति के द्वारा कर सकते हैं। वो महिमा वो व्यक्ति स्वयं नहीं लेता तो प्रभु उसके द्वारा, क्योंकि प्रभु को एक पात्र चाहिए होता है। ये संसार में प्रभु को काम अगर करना है तो प्रभु अभी स्वयं नहीं आ सकता, तो प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है कि जिनमें होकर मैं ये काम कर सकता हूँ। वैसे ही अगर हम कोई मतलब दुकान में से एक चीज लेके आते हैं तो उसका बाहर एक पैकिंग होता है और उसके अंदर वो प्रोडक्ट रहता है, तो महत्व उस बॉक्स का रहता है कि बाहर का नहीं, उसके अंदर जो वस्तु है ना उसका महत्व रहता है। वैसे ही ना हम एक पैकिंग के जैसे, हमारा कोई महत्व नहीं, लेकिन सब महत्व, सब आदर, सब महिमा जो है वो हमारे जो अंदर है ना प्रभु परमेश्वर, उसका सब महिमा है। और हमें यही बात खुद को याद दिलानी पड़ती हर बार कि मेरी महिमा नहीं होनी चाहिए, और अगर मेरी कोई बड़ाई भी करता है तो वो मेरी नहीं होनी चाहिए बल्कि मेरे पिता की और मेरे प्रभु की होनी चाहिए। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बहुत गहराई में बात किया है। कई बार मैंने ये वचनों को पढ़ा लेकिन ये नजरिए से मुझे कभी समझा नहीं, लेकिन कल जब मैं प्रार्थना में बैठा तो मैं प्रभु को बोल रहा था कि प्रभु अभी मैं क्या बोलूं, मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन तभी प्रभु ने मुझे वचनों के द्वारा ये सब प्रकटीकरण दिया कि बेटे आप ये वचन बोलो, मैं आपके द्वारा बोलूंगा। तब मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग प्रभावित हुआ? सचमुच में बहुत बड़ा गहरी बात, प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया। ये भी एक चमत्कार था। प्रभु के हाथ में समर्पण करेगा तो प्रभु इस्तेमाल करेगा। मैं पहले सोचता है कि जोई के बारे में, जोई तो 2 साल का बच्चा, मैंने 2 महीने का बच्चा है, छोटा बच्चा, लेकिन उसको खड़ा होने के लिए हिम्मत मिला। ये एक बड़ी बात है ना, खड़ा होकर के मुझे पक्का मालूम है कई जगह पर है ना, आप थोड़ा 5 मिनट थोड़ा बोल के बोलता है ठीक है बोलेंगे, थोड़ा प्रोत्साहन करेगा तो इधर सामने तक आएगा। प्रभु आप आशीष दे। चल दिया, ऐसा अनुभव मैंने पाया। कई लोग हिम्मत बांध करके आया, सामने आ गया तो घबरा गया,
आपने देखा होगा उधार पाने के बाद में आप लोगों ने कई बार जब गवाही देने के लिए कई बार निर्णय लिया, लेकिन बोल नहीं पाया, खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं। और जब पहली बार जब बोला, प्रभु पिछला महीना और पिछला हफ्ता बहुत अच्छा सा संभाला, धन्यवाद, बाकी क्या बोल रहा है नहीं आया। अभी अपन समझता है तो हमारे इतना बोल दिया तो बाकी बारे अपन समझ लेता है, लेकिन बात क्या है कि इतना भी हिम्मत मिला। अभी आपको मालूम है ये सब है मतलब प्रभु में भरोसा करने का कार्य है ना। अभी जो ही ऐसा खड़ा हो गया, प्रभु ने उनको इतना सामर्थ दिया। जैसे अभी आपको मालूम है यिर्मयाह को प्रभु ने जब बुलाया अलग किया, तो आपको सबको मालूम है पहला अध्याय है, हाँ यिर्मयाह उसका पहला अध्याय है। वहां पर यिर्मयाह भी प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं अभी ये लोगों को जाकर क्या बोलूं, है ना। यिर्मयाह पहला अध्याय है, उसका 5 वचन से पढ़ना। मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। देखो मैं लड़का, प्रभु अभी मैं इतना अभी मतलब छोटा बच्चा है, मतलब मैं क्या बोलूं है। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहो कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। देखा, बहुत बड़ी बात है। एक बात को जानना है कि पहली बात हमें प्रभु में आश्रय लेगा तो, प्रभु में भरोसा करेगा तो प्रभु जरूर इस्तेमाल करेगा, है ना। एक बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं प्रभु के साथ है, जब भी मुझे खड़ा होगा तो प्रभु वचन देगा, है ना। यही तो बात बोला, प्रभु मुझको वचन देगा, है। मूसा बोल रहा था, प्रभु मेरे को बोलने के लिए भी नहीं होता ना, प्रभु ने मेरा जीव कौन दिया है। उसका 10 वचन से पढ़ना, जब निर्गमन 4 अध्याय का जो ने पढ़ा था। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। देखा कितना बड़ा बात है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने जिसको अगर चुना है तो जो प्रभु का खाना होगा प्रभु उनके द्वारा बोलेगा, है ना। कभी भी कहीं भी जाओ प्रयोग, ये अनुभव भक्तों के जीवन में होना चाहिए। आप कभी भी कहीं भी ऐसा रीति में आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको पहले से मतलब प्रचार मंजिल में नहीं है, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है, परंतु आपको कहीं भी ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा तो उसी समय में पवित्र आत्मा देगा, वो देगा। ये प्रभु का वायदा है और वो वायदा निभाता है, समय पर आपको सीधा वचन देगा। बहुत बड़ी बात है। तो कुछ भी हो, जो इन्हें पढ़ा हुआ प्रभु ने उनको इतना सामर्थ्य दिया, उसके प्रति मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो ही इतना बोल पाएगा करके मैंने कभी सोचा नहीं है। कम से कम प्रभु ने इतना सामर्थ्य दिया, उनका वो प्रभु के साथ का संगति का एक बहुत बड़ा गौरव की बात है, गौरव की बात है। देखो अभी एक बात आपको बताओ, प्रभु साथ नहीं है तो ये काम नहीं होता। प्रभु एक सच्चा भक्त कितना भी आत्मीय जीवन में बढ़ने दो, तभी भी उनका एक ही अपेक्षा रहता है, क्या मालूम है ना। प्रभु के साथ जब निर्गमन में आपको याद होगा, जब मूसा प्रभु से कहने वाला एक शब्द है, उसका 15 वचन, 33 का 15 वचन, निर्गमन 33 का 15 वचन। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हाँ, अगर आप हमारे साथ अगर नहीं चलता है तो हमें आगे लेकर नहीं जाना। प्रभु आप साथ रहेगा तो ले चलना, हम जाने के लिए तैयार है। देखो वही बात को लेकर के जो जोई ने बोला ना, वही मैसेज का कंटिन्यूशन था हमारे विपुल ने कहा है। आप देखो विपुल भी जरूर प्रभु को उसने में प्रभु से पाया, ये बात पक्की बात है ना। देखो प्रियो, प्रभु का अधीन हो जाओ,
क्या करना? प्रभु का अधीन हो जाओ। सबसे बड़ी बात है, आत्मिक जीवन पूर्ण रूप में लड़ाई का जीवन है। इस लड़ाई के जीवन में हमें प्रभु का अधीन हो जाना और हमारा समर्पण सही है कि नहीं ये भी परखना। देखा, अभी आपने देखा ना, आज बहुत लोग है ना, अभी भी प्रभु के लोग शैतान से डरता है। क्यों? जीवन समर्पण नहीं किया। अभी वो समर्पण करने का वो जो दृष्टांत बताया, कितना अनोखी बात है। आज भी बहुत लोगों ने हृदय में 1-2 कमरा प्रभु को दिया, बाकी पूरा अपना है। फिर ऐसा रहेगा तो फिर क्या होगा प्रियो? हाँ, वो जरूर उनको डर आएगा, वो जिंदगी में कई बार ठोकर खाएगा। प्रियो, हमारे समर्पण को परखो। सही प्रकार मेरे जीवन को मैंने प्रभु के लिए समर्पण किया क्या? संपूर्ण जीवन अभी भी देखेगा तो कई जगह पर रोशनी पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि प्रभु को वहां पर सब हमारा फ्रीडम नहीं, प्रभु को सीमा लगा कर रखा है। देखो कितना दुखदायी बात है प्रियो। प्रभु को संपूर्ण निधि में हम समर्पण करेगा तभी। अभी देखा, एक कमरा दिया, ऊपर का पूरा मंजिल दिया, लेकिन हर गया ना, शैतान का मार खाया, लेकिन पूरा जीवन दिया या पूरा घर दिया, तो फिर क्या हो गया? फिर खोलने वाले कौन है? प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, हमारे जीवन में अगर हम संपूर्ण समर्पण किया है तो हमारा जीवन का हर कदम में प्रियो प्रभु को दिखाई देगा, प्रभु को दिखाई देगा। अभी आप देखो, प्रभु को जो आदर करेगा भक्त, प्रभु उसका आदर करेगा और उनकी द्वारा प्रभु का महिमा करेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में जब समस्या आया, वो लोग राजा नेबूकदनेस्सर को इतना मामूली समझ कर बात किया, एकदम मामूली। देखो राजा, तेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं हमको। देखो क्या भाषा, आप देखो, आपने वो भाषा शैली देखो, तेरे से क्या बात करने का, क्योंकि तुमको जीवित परमेश्वर को नहीं मारे, हम तो हाई हमारे कॉन्टेक्ट में है, तो क्या चीज है हमारे बीच में? वो बोलने का बात वो है, अरे हमको परमेश्वर के साथ का कनेक्शन है, तो क्या होता है, तेरे से क्या बात करने का है? देखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं छुड़ाना है तो नो प्रॉब्लम, तभी भी हम तेरे बात नहीं मानेगा, हम प्रभु का बात मानेगा। देखा क्या बात है प्रिय? यही बात है, यही एक परीक्षा है। जब प्रेरित लोगों के जीवन में भी धमकी आया, बोला इस नाम से प्रचार नहीं करना है, उनको धमकाया है, तुम लोग ऐसे नहीं करना। लेकिन प्रेरित लोगों ने क्या बोला है? प्रेरितों का 4 अध्याय का 19 वचन, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? लेकिन हम लोग आज करता है परमेश्वर की बात से बढ़कर दुनिया की बात मानता है। तो हम परमेश्वर का सच्चा भक्त है नहीं प्रिय। ऐसा लोग, क्योंकि वो कोई ना कोई डर उनको सता रहा है, क्योंकि मानो प्रतिकूल आएगा, विरोध आएगा, अभी समस्या आएगा, समस्या से डर रहा है, समस्या से डर रहा है। देखा प्रियो, हमारे जीवन में अभी भी हम प्रभु को कहां तक महत्व देता है? हमारे प्रभु को अभी भी हम कहां तक जानता है? हमारे प्रभु कौन है? हम उस प्रभु के बारे में एकदम समझ करके ऊंचा कर पाता है क्या? ये एक बहुत बड़ी बात है हमारी जानकारी। जो व्यक्ति प्रभु में भरोसा रखता है, प्रभु उसका हमारा जिम्मेवारी लेता है। ये एक बात जानना, जो व्यक्ति, अगर आप अपने जीवन में आपने प्रभु में भरोसा रखा, प्रभु ने आपका पूरा जिम्मेवारी लिया। प्रभु बोलता है कि अभी मैं तुम्हारा काम कर लेगा, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना, बस तुम्हारा काम हो गया। वाह, क्या है ना 73 का 24 थोड़ा पढ़ना, ये सब तू सम्मति लेता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके तुझको अपने पास रखेगा। मुझको अपने पास रखेगा। और क्या चाहिए? प्रभु हमें आलोचना देकर चलाएगा। प्रभु की आलोचना को ठल्ला नहीं प्रियो, उसमें हमें बना रहेगा। कितना बड़ी बात है ना? प्रभु का आलोचना, प्रभु बोलता है आगे बढ़। अरे प्रभु समुद्र है ना,
आगे बढ़। देखो क्या बात है, प्रभु बोल दिया तो फिर आगे बढ़ना है काफी है। प्रभु कैसा काम करता है, हमारे प्रभु को हमने कितनी रीति में अनुभव में लाया प्रभु, फिर भी कई बार छोटी छोटी बातों में लोग घबरा जाता है। प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ उन अनुभवों को तक लोग भूल जाता है जल्दी है, ऐसा नहीं भूलना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का महिमा हो है। हमारे बच्चों का तारीफ नहीं करना, प्रभु का महिमा। प्रभु किसी को भी अपना महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये बात प्रभु ने प्रकट किया। ओके, हमारे प्रशंसा महिमा का योग्य हमारे प्रभु है। प्रभु ने यह काम किया, प्रभु ने उनको प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। उन लोगों का उत्साह और भी बढ़े और भी बहुतों के लिए एक प्रोत्साहन बने, उसके लिए आप लोग भी प्रार्थना में याद करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण करेगा प्रभु जरूर उसके प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आइए प्रियो अपनी आंखें बंद करिए। प्रभु ने हमसे आज भी बातचीत किया है, प्रभु ने जो भी वचन प्रभु ने अपनी बच्चों की द्वारा दासों की द्वारा जो भी आलोचना प्रभु ने दिया, हर एक का दिल को आनंदित कर दिया, प्रभावित कर दिया, विश्वास में मजबूत होने के लिए मदद किया है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो है ना। कल भी और भी लोग ऐसा खाना बनाए प्रियो, प्रभु से पाया, प्रभु की उपस्थिति में बैठा, प्रभु की आलोचना प्राप्त किया और प्रभु के लोगों को दिया। ओ प्रभु हमारे कितना महान है, प्रभु हमारे कितना अच्छा है प्रियो। मसीह जीवन प्रभु को चक्कर के अनुभव किया वो जीवन है। इस रोड में आपको बताना चाहता हूँ, चीनी मीठा है करके अगर आपको बोलेगा नहीं चीनी खट्टा है, अनुभव पाया हुआ लोग इधर बैठा हुआ, अरे ये प्रचारक क्या बोलता है, चीनी खट्टा कैसा, चीनी तो मीठा है ना। आप कोई मानेगा क्या, आप कोई नहीं मानेगा खट्टा बोल करके, प्रचारक अकेला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिसने भी चीनी अच्छा है करके चक्का है, मीठा है करके चक्का है, वो बोलेगा नहीं भाई चीनी मीठा है। ऐसा जिसने प्रभु को भला है करके चक्का है, वो हमेशा बोलेगा मेरा प्रभु हमेशा भला है, मेरा प्रभु हमेशा भला है, वो किसी का बुरा नहीं करता प्रियो। ये तो बच्चों के द्वारा आज प्रभु ने ये बात को प्रकट किया है ना, क्योंकि उन्होंने प्रभु को चक्कर जाना है, चक्कर अनुभव किया। भला है कि नहीं, भला है। वो आज कितना प्रभु ने कितना बड़ा आशीष दिया प्रियो, प्रभु का नाम को प्रभु ने महिमा किया। प्रभु को एक पात्र मिला प्रभु का हाथ में उपयोग होने के लिए, प्रभु ने उसका महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जरूर जरूर आने वाले दिनों में और भी अधिक सामर्थ्य के साथ प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए बच्चों के लिए भी ज्यादा प्रार्थना करेंगे। और सुना हुआ लोगों के जीवन में ये बहुत हमारा कार्य प्रभु ने आज किया, इसलिए सुने हुए लोग भी अच्छा निर्णय में अच्छा समर्पण के साथ, पूरा समर्पण के साथ प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु का महिमा हो, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे।